शाहरुख खान अगर मुझे बोलना है तो खेसारी को मैं बोलूँगा, शाहरुख खान, क्योंकि बहुत ही डेडिकेटेड है काम के प्रति। और मैंने खेसारी का डबल रोल है, वो फादर भी बने हैं, सन भी बने हैं। मैं खेसारी का फादर भी बना हूँ और खेसारी का दादा भी बना हूँ। तो एक खेसारी को देखा है, वो सुबह 7 बजे पहुँच जाता है सेट पर, और हमने रात के 3-4 बजे तक काम किया इस फिल्म में। काफ़ी इज्जत देते हैं। और चुनिंदा फिल्में मैं साल में 2, 4, 5 फिल्में मेरे हिस्से में आती हैं। पर राज प्रेमी नहीं, वो बहुत पैसा मांगेगा यार, वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, ऐसा उनके दिमाग में ये छाया हुआ। बड़ी फिल्म की है, SR के म्यूज़िक की, रोशन जी के साथ, प्रेमांशु सिंह डायरेक्टर हैं, और अजीज़ सुपरस्टार ऑफ भोजपुरी सिनेमा खेसारी लाल यादव इसमें है। और रंग दे बसंती में एक्चुअली सर देखिए, मैं खूंखार अंदाज में नहीं दिखने वाला हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छी कहानी है। मैं कहानी तो फिर खेसारी जवान होता है तो थोड़ा सा मिडल एज दिखाना था, और उसके बाद जब खेसारी का भी बेटा होता है और वो जवान होता है तो मुझे ओल्ड एज दिखाना था। तो ना मेरे बारे में कोई कंट्रोवर्सी सुनी होगी, मैं 30 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, मैं कोई कंट्रोवर्सी में पढ़ता नहीं। खेसारी के साथ मैंने 4-5 फिल्में की है, निरहुआ साहब के साथ काम किया है। तो एक बार फिर स्वागत है आपका भोजपुरी टनाटन के इस महामंच पे। आज हमारे साथ है एक भोजपुरी, हिंदी और वर्ल्ड जगत के एक ऐसे अभिनेता जो अपनी दमदार पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं, और जब पर्दे पे आते हैं तो बच्चे बूढ़े सब डर जाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? राज प्रेमी सर डरते नहीं है। जय श्री राम। सर कलाकार हूँ, राज प्रेमी नाम है, और एक्टिंग करते हैं लोग। अगर डायरेक्टर मुझे कहते हैं कि भाई आप एक्टिंग करो, इनको डराना है, तो एक्टिंग करनी पड़ती है डराने की। लेकिन जब प्यार करने की एक्टिंग होती है तो प्यार भी करते हैं। बहुत कम देखा गया आपको प्यार करते हुए, जब भी आपको देखा गया है डराते हुए ही। हाँ, मतलब क्या होता है, एक फैशन सा बन जाता है, एक ऑरा बन जाता है कि भाई अरे राज प्रेमी यार, ये इनकी पर्सनैलिटी बहुत हैवी है, और ये ऐसे लगेंगे। तो उस तरीके का रोल ऑफर होता है, उस तरीके का रोल हम करते हैं, और आप लोगों को पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग डरते हैं तो इसका मतलब हम अपने अभिनय में सार्थक साबित हुए। आज हम कहाँ आए हैं, कुछ बताएंगे यहाँ पे? सर देखिए क्या है, मैंने ना हनुमान जी की भूमिका निभाई है जय हनुमान में। और ये देखिए, इसको आप कोइंसिडेंस बोले या उसको इत्तेफाक बोले, एक सार्थक इत्तेफाक कह सकते हैं उसे। इत्तेफाक आप गलत मतलब मैंने ये सार्थक इत्तेफाक कह सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ रामायण पढ़ी जाती है या श्री राम का नाम लिया जाता है, वहाँ पे हनुमान जी साक्षात प्रकट होते हैं अदृश्य रूप में, ऐसा कहते हैं। तो यूँ कहा जाए कि आज हनुमान जी प्रकट हुए काफ़ी लेट से? नहीं जी, हनुमान जी होंगे, क्योंकि अयोध्या के श्री राम, आप ऑडियो आपने लॉन्च कर दिया है, वीडियो आप बनाने जा रहे हैं। श्री राम नाम जहाँ पे जुड़ता है वहाँ पे डेफिनेटली हनुमान जी होंगे। मैं तो एक प्रतिरूप मैंने हनुमान जी का किया है, और मैं इस टाइटल से बहुत अट्रैक्ट हुआ था कि अयोध्या के श्री राम, तो मुझे आना ही था। बहुत कोशिश कर रहा था, मुंबई ट्रैफिक आप जानते हैं, अगर हम सवेरे से निकल गए तो, बट मैं पहुंचा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी एक वेब सीरीज भी ये लोग शुरू करने वाले हैं। हाँ जी, दिल नवाजी, एक अनयूजुअल सा नाम है, दिल नवाजी। मेहमान नवाजी सुना है, ये दिल नवाजी है। तो अब देखते हैं ये दिल नवाजी में कितनी मेहमान नवाजी होती है। हिंदी वेब सीरीज़ है, एक अनयूजुअल सा नाम है, एक अलग सी चीज़ होगी डेफिनेटली, जैसा टाइटल कह रहा है, कुछ वैसा अलग सी चीज़ होगी। तो बहुत बड़ा ऑडियंस का प्लेटफॉर्म है हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी। सर जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं छोटा था, किसी श्री कृष्ण सीरियल में कुछ आपने एक रोल किया था, कुछ उसके बारे में बताएं। जय श्री कृष्ण में कंस का रोल किया था। हाँ। और जो काफ़ी अभी आपने कुछ रोल
माइथोलॉजी सीरियल्स में काफ़ी काम करता रहा हूँ। पुराने ज़माने की रामायण और महाभारत भी शायद उसमें भी आप नहीं, पुराने ज़माने की महाभारत और रामायण में नहीं, उस वक्त तो हम स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन मेरी शुरुआत जय हनुमान सीरियल से हुई, जिसमें मैंने हनुमान जी की भूमिका निभाई। फिर जय श्री कृष्ण में मैंने कंस की भूमिका निभाई। फिर महादेव एक सीरियल जो आता था, जो लाइव ओके पे बहुत फेमस था, उसमें भी मैं विलन था मेन। तारकासुर की भूमिका निभाई, फिर महिषासुर की भूमिका निभाई। फिर दूरदर्शन में संकट मोचन हनुमान हुआ, उसमें रावण की भूमिका निभाई। कहीं द्रुपद की भूमिका निभाई, कहीं जी पे महाभारत, जी पे आता था महाभारत, उसमें मैंने भीम की भूमिका निभाई। तो बहुत सारे माइथोलॉजी कैरेक्टर मैंने किए हैं। ये मुझे अभी भोजपुरी में काफ़ी सक्रिय है। कौन कौन सी फिल्में आने वाली है भोजपुरी में? देखिए, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ ना, दिल नवाजी, तो एक्चुअली भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं मेहमान हूँ। मेरी मेहमान नवाजी होती है। एक्चुअली मैं अपने आप को मेहमान मानता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री का। भोजपुरी इंडस्ट्री वाले मेरी काफ़ी खातिरदारी करते हैं, काफ़ी इज्जत देते हैं। और चुनिंदा फिल्में मैं साल में 2, 4, 5 फिल्में मेरे हिस्से में आती हैं। पता नहीं, थोड़े से भोजपुरी इंडस्ट्री वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े से ना, वो नाम से ही वैसे कि अरे राज प्रेमी, नहीं, वो बहुत पैसा मांगेगा यार, वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, ऐसा उनके दिमाग में ये छाया हुआ है। बट ऐसी कोई बात होती नहीं है। जिन के साथ हमने काम किया है उनसे आप मतलब रेकी कर सकते हैं, उनसे पूछा जा सकता है। भोजपुरी की अभी मैंने एक बहुत बड़ी फिल्म की है SR के म्यूज़िक की, रोशन जी के साथ। प्रेमांशु सिंह डायरेक्टर हैं, और हर दिल अजीज़ सुपरस्टार ऑफ भोजपुरी सिनेमा खेसारी लाल यादव इसमें है। और ये फिल्म करके मुझे ऐसा लगा कि मैं भोजपुरी फिल्म कर ही नहीं रहा हूँ, मैं एक हिंदी फिल्म कर रहा हूँ। बहुत ही बड़े लेवल की हिंदी फिल्म, क्योंकि मैं हिंदी फिल्में करता हूँ, मैं साउथ की फिल्में करता हूँ। आजमगढ़ के किसी गांव में हम शूटिंग कर रहे थे, और वहाँ पर भी वैनिटी वैन का इंतज़ाम था, AC लगे हुए थे, पंखे लगे हुए थे, मतलब 200, 300, 400, 500 का क्राउड था। और 60-70 दिन में भोजपुरी फिल्म बनना। आप कहीं बात कर तो नहीं रहे अपना रंग दे बसंती की? जी हाँ, मैं बस नाम लेने ही वाला था, आपने नाम ले लिया। देखिए, जाहिर सी बात है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जाहिर है राज प्रेमी जी हैं, और मैंने वो कुछ पोस्ट आपने डाला था सोशल मीडिया जो वायरल हुआ है, एक बार खूंखार अंदाज में वापस दिखने वाले रंग दे बसंती में। रंग दे बसंती में एक्चुअली सर देखिए, मैं खूंखार अंदाज में नहीं दिखने वाला हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छी कहानी है। मैं कहानी तो रिवील नहीं कर सकता, लेकिन उसमें खेसारी का डबल रोल है। वो फादर भी बने हैं, सन भी बने हैं। मैं खेसारी का फादर भी बना हूँ और खेसारी का दादा भी बना हूँ। तो एक ग्राफ बहुत लंबा था, क्योंकि एक यंग मुझे अपने आप को दिखाना था, जिसमें खेसारी पैदा हुआ है, फिर खेसारी जवान होता है, तो थोड़ा सा मिडल एज दिखाना था। और उसके बाद जब खेसारी का भी बेटा होता है और वो जवान होता है, तो मुझे ओल्ड एज दिखाना था। तो काफ़ी एक 2-2.5 घंटे की फिल्म में 3 तरीके के किरदार निभाना बड़ा मुश्किल था। और मैं तो दाद देता हूँ प्रेमांशु की कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको पोर्ट्रे करवाया, और मैंने जो काम किया है बाकी आप लोग देखेंगे। और नहीं सर, मैंने देखा है आपका काम, और देखने में जाहिर सी बात है, सिनेमा हॉल में देखने के बाद जो आपकी एंट्री होती है, वाकई मैं डर गया हूँ, तो पब्लिक भी डरती ही है। और बात की जाए भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो खेसारी जी आपके चाहते सुपरस्टार खेसारी जी एक म्यूजिक कंपनी के झांसे में आ गए हैं, या कुछ ऐसा चक्कर चल रहा है, कुछ पता है आपको? उस बारे में क्या कहेंगे? मैं थोड़ा सा सर देखिए, मैं ना ये जो कंट्रोवर्सीज़ है, आपने ना मेरे बारे में कोई कंट्रोवर्सी सुनी होगी। मैं 30 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। मैं कोई कंट्रोवर्सी में पढ़ता नहीं हूँ, ना मैं किसी कंट्रोवर्सी के बारे में बताता हूँ। बहुत सारे, क्योंकि जब मैं काम कर रहा था, मैं पवन के साथ मैंने काम किया है 4-5 फिल्में, खेसारी के साथ मैंने 4-5 फिल्में की है, निरहुआ साहब के साथ काम किया है। तो उनका उनके साथ क्या रिश्ता, इनका उनके साथ क्या रिश्ता, मैंने कहा भाई उनका इनके साथ क्या रिश्ता, ये तो मैं नहीं कह सकता, मेरा सबके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। जी बिल्कुल। अगर आपने खेसारी, पवन, दिनेश जी तीनों का नाम लिया, अगर सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ में अच्छा लगा काम करने में? नहीं सर देखिए, मैं ये तीनों को हमेशा कहता हूँ कि जैसे हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 3 खान हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। अब आप बोलेंगे यार मैंने तो सलमान खान के साथ भी काम किया है। जी, ठीक है,
तो अगर ये तीनों जो हैं ये भोजपुरी के 3 खान हैं, समझ लीजिए। अब इनको कैटेगराइज कर लें, जैसे सलमान खान बहुत बड़े स्टार हैं, तो मैं पवन को सलमान बोलता हूँ, भोजपुरी का सलमान खान। उसका ऑरा भी वैसे ही है, पर्सनालिटी भी वैसे ही है, उसकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही है। तो भोजपुरी का सलमान खान है पवन। और शाहरुख खान अगर मुझे बोलना है तो खेसारी को मैं बोलूँगा, शाहरुख खान, क्योंकि बहुत ही डेडिकेटेड है काम के प्रति। और मैंने खेसारी को देखा है, वो सुबह 7 बजे पहुंच जाता है सेट पर, और हमने रात के 3-4 बजे तक काम किया इस फिल्म में, और 4 बजे तक भी वही एनर्जी के साथ काम कर रहा था। बहुत बहुत एनर्जी लगाता है निरहुआ साहब। मैं आमिर खान बोलूँगा उन्हें, क्योंकि बहुत ही सिनेमा के बारे में बहुत सोचते हैं, हर किरदार के बारे में बहुत सोचते हैं। तो ये तीनों खान हैं सर। भोजपुरी में मैंने तमाम छोटे बड़े सब सुपरस्टार का इंटरव्यू किया है मैंने। आज जो राज प्रेमी सर ने बोला, मुझे भी कहीं ना कहीं ये इत्तेफाक लगता है कि ये बात सही हो सकती है। और जिन लोगों को लगता है कि राज प्रेमी सर ज़्यादा पैसा लेते हैं, तो दिमाग से निकाल दीजिए। एक बार आप संपर्क करके देखिए, आप जितना सोचते हैं उससे बेस्ट काम मिलेगा और प्राइस भी कम। देखिए सर, पैसा कोई ज़्यादा मांगता है या कम मांगता है, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है सर। जो आदमी भी पैसा मांग रहा होगा वो अपने जस्टिफाई करेगा उस पैसे के लिए। अगर वो जस्टिफाई करता है, कभी कभी क्या होता है, हम भी फिल्म बनाते हैं, मैं भी प्रोड्यूस करता हूँ, हम किसी को पैसा देते हैं और हम बोलते हैं यार हमने इसको ज़्यादा दे दिया, हमारे मन में आता है। मैं भोजपुरी सिनेमा से ये सारे को बोलता हूँ, मैंने अभी काम किया था रोशन जी के साथ। मैंने कहा सर, अगर मैं काम करने के बाद आपको लगे कि नहीं, अगर मन में तो थोड़ा भी आए डाउट है कि नहीं मैंने राज प्रेमी साहब को ज़्यादा पैसे दे दिए, सर आप मेरे से रिटर्न ले लेना पैसे। चलिए, भोजपुरी में शायद ही कोई ऐसा कलाकार हो ये जो ये बातें बोलता नहीं, तो पैसा पहले दो, काम बाद में होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते समय दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम।